हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट की नई वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और पास्ट इंडेफिनिट में आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाने वाला हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बता देता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, बड़ी एक की मात्रा, बड़े एक की मात्रा और आपके बड़े आ की मात्राएँ आती हैं। इस प्रकार की जब मात्राएँ आती हैं तो इस प्रकार का टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। तो हमारे देखिए, पास्ट मीन्स होता है भूत और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। टेंस मीन्स काल, भूत अपूर्ण काल। ठीक है, तो इसको तो हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब है हमारा प्रश्नवाचक। और देखिएगा, डिड आपको सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आपको सबसे पहले आपको डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है। क्वेश्चन मार्क जब लगता है जब किसी वाक्य के अंदर आपका प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। जैसे इस वाक्य के अंदर दिया गया है राम कब सोएगा, तो यहाँ पर राम के सोने की बात चल रही है और उसका टाइम की बात चल रही है, वह कब सोएगा। तो यहाँ पर राम के बारे में बात की जा रही है, वह कब सोएगा। तो ठीक है, तो वह जो करा है मैंने आपके राम के लिए किया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है। सब्जेक्ट ही, सी, इट, मोहन, सोन, रीटा, सीता, गीता, रजिया, सुल्ताना। अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट आता है तो उससे पहले आपको डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस आपके जो रिमेनिंग लेफ्ट वर्ड रह जाएंगे आप उनकी अंग्रेजी लगाकर उसको कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले टेंस है हमारा राम कब सोएगा। तो सबसे पहले राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पर आपकी क्रिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जहाँ पर अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको फॉर्मूले को तैयार कर लेना है और उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, राम कब सोएगा, तो सबसे पहले वैन लिखेंगे, WHEN, वैन। वैन लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर डिड दे रखा है। अब देखिए राम सिंगुलर है तो लिखेंगे डिड, फिर राम। राम लिखा, व्हेन डिड राम। अब सोने की आती है स्लीप, SLEP, स्लीप। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टेंस है हमारा, तुमने उसे क्यों पीटा। हमारा द्वितीय वाक्य है, हमारा सेकंड वाक्य है हमारा कि तुमने उसे क्यों पीटा। तो सबसे पहले वाई लगाएंगे, वाई लिख दिया। वाई लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिड लगाना है। तो डिड आपका ही, सी, इट, मोहन, सोन, रीटा, सीता, गीता, रजिया, सुल्ताना, कुछ भी हो आपको डिड का ही प्रयोग करना है इसमें, क्योंकि सेकंड हेल्पिंग वर्ब है नहीं। जैसे हैव, हैज़ होता है ना, इस तरीके का कोई भी कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिड लिखेंगे, डिड। यू, पीटने का आते वीट, और किसको, हिम, उसको। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा तीसरा वाक्य है, वह पढ़ने क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड उठाइएगा यहाँ से, वह पढ़ने क्यों नहीं गया। फिर उसके बाद में देखिएगा नॉट भी है इसके अंदर, तो आप इसको सही अच्छी तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले वाई डिड ही नॉट, ठीक है। और देखिएगा जाएगा फिर पढ़ेगा, तो गो टू रीड, ठीक है। तो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाई डिड ही नॉट गो, वह नहीं गया क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो रीड लगा देंगे बाद में। तो यहाँ पर दो मेन वर्बें हैं, मेन क्रियाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगला अपना वाक्य है, क्या तुमने मैच देखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, ठीक है। यू लगाएंगे आप, डिड यू। अब देखिए कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले ही दिया गया है, तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले यहाँ पर दिया गया है तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है। ये लिखेंगे, देखा है तो आप देखने की लगाएंगे वॉच, WATCH, वॉच। और किसको, मैच को, MATCH, मैच। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। क्या तुमने निबंध लिखा।
क्या तुमने निबंध लिखा? तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो सबसे पहले आपको डिड को प्रयोग करना है, डिड यू, ठीक है। अब लिखने की आती है राइट, WRITE, राइट, NS से, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगला टेंस है हमारा क्या चिड़िया उड़ती है, ठीक है। क्या चिड़िया उड़ी, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा क्या चिड़िया उड़ी। उड़ती है तो टेंस आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा चिड़िया उड़ती, चिड़िया, क्या चिड़िया उड़ी, ठीक है, इसको लिखिएगा चिड़िया उड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर सही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिड द वर्ड फ्लाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरीके से बनेगा ये। क्या राधा ने गीत गाया, तो देखिए क्या राधा ने गीत गाया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है और यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी दिया गया है। तो इसको बनाएंगे हम, सबसे पहले डिड लगाएंगे, आप मैन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर राधा लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका काम क्या है, गाने का, सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको टीच किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉमेडी वगैरह की सब तरह की वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। देखिएगा एंटरटेनमेंट आपका 10 मिनट 5 मिनट आपका मनोरंजन करता है, मगर एजुकेशन इन द फ्यूचर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर लाइफ। एजुकेशन जो शिक्षा है आपके लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।